नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस रचना में हम एक ऐसे व्यक्ति से परिचित होंगे जो इस देश के न होकर भी इस देश के लिए बहुत कुछ सोचते थे, जिन्होंने इस देश में रहकर इस देश की भाषा को भी अपनाया और उसको सर्वोत्तम स्थान या सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। एक ऐसे व्यक्ति का नाम है फादर कामिल बुल्के। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है तथा स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्ता प्रदान करती है। प्रस्तुत संस्मरण में श्री सर्वेश्वर दयाल के द्वारा फादर कामिल बुल्के के जीवन से जुड़ी यादों को अत्यंत भावपूर्ण शैली में उकेरा गया है। फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते थे, यद्यपि उनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, संतों और धर्म गुरुओं की भूमि मानी जाती है। किंतु फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बताया। वे सन्यासी थे, किंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था। राम कथा से तो उनका लगाव देखते ही बनता था। फादर कामिल बुल्के के हृदय में सदा दूसरों के प्रति प्रेम रहा है। ईश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा व आस्था थी। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु से लेखक को गहरा शोक हुआ। लेखक का बुल्के साहब के साथ 35 वर्षों का साथ रहा है। वे उनसे इतने प्रभावित थे कि उनकी याद आते ही निराश हो जाते थे। उनकी बातों में पवित्रता के दर्शन होते थे। वे अपने समीप के लोगों के जीवन के हर अच्छे बुरे अवसर पर समान भाव से सम्मिलित होते थे। उनकी आंखों में एक बड़े भाई का स्नेह नजर आता था। अर्थात फादर बुल्के किसी भी व्यक्ति से एक बार मिल लेते थे तो उसको अपना बना लेते थे, उसको कभी नहीं भूलते थे। और जिस व्यक्ति के साथ उनके संबंध बन जाते थे, एक बड़े भाई की तरह उनको स्नेह देते थे, जैसे एक वृक्ष थके हुए यात्री को छाया देता है। निश्चय ही फादर कामिल बुल्के अध्ययनशील व्यक्ति थे, मतलब पढ़ने में उनकी गहरी रुचि थी। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली थी। उनका एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें माता पिता, 2 भाई व एक बहन थी। भारत आने पर भी परिवार के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहा, मतलब पत्रों के साथ वो आपस में वार्तालाप कर लेते थे। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन सब चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके एक अभिन्न मित्र थे जिनका नाम था डॉक्टर रघुवंश। वो चिट्ठियां सिर्फ अपने मित्र को दिखाते थे। उनके पिता एक व्यवसायी थे, एक भाई पादरी बन गया था और दूसरा पिता के व्यवसाय में लग गया था। बहन जिद्दी स्वभाव वाली थी। भारत के प्रति उनका प्रगाढ़ स्नेह था। वो कभी कभी अपनी बहन के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि उनकी बहन शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी माता को उन्होंने कभी कभी याद करते देखा गया है। भारत आने पर फादर बुल्के ने जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की। 9 से 10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उन्होंने कलकत्ता से बीए की परीक्षा पास की तथा इलाहाबाद से एमए राम कथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने सन 1950 में इलाहाबाद से शोध प्रबंध पूरा किया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। जिसके साथ वे रिश्ता बनाते थे उसे अंत तक भली भांति निभाते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में अपना अथक प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अपने अकाट्य तर्क भी दिए। अकाट्य तर्क होते हैं जिन तर्कों को कोई काट नहीं सकता, जिनका किसी के पास उत्तर नहीं है। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा ही उन्हें बहुत अधिक दुख पहुंचाती रही। दूसरों के घर परिवार की कुशलता पूछना तो मानो उनका स्वभाव था। लेखक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु के समय पर जो उन्होंने शब्द कहे थे, उनसे प्राप्त शांति सदा याद रही। फादर बुल्के दिल्ली में रहते हुए बीमार पड़े और 18 अगस्त 1982 की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शव को कश्मीरी गेट के निक्सन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके साथ कुछ पादरी व रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक आदि थे। एमए की परीक्षा के बाद
राम कथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने सन 1950 में इलाहाबाद से शोध प्रबंध पूरा किया। अर्थात उन्हें पीएचडी की डिग्री भी की, एक शोध प्रबंध किया जिसका शीर्षक था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। ये कार्य उन्होंने भारत में आकर किए। और उन्होंने बाइबल का भी हिंदी रूपांतर किया। वे 47 वर्ष तक इस देश में रहे और 73 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। मतलब जो व्यक्ति उनको एक बार देख लेता था, उनके दर्शन कर लेता था, तो ऐसा लगता था जैसे वह साफ स्वच्छ पानी में उसने स्नान किया है। उसके अंदर से बुरे विचार इस तरह से निकल जाते थे। और उनसे बात करते थे तो हर व्यक्ति संकल्प से भर जाता था, कुछ न कुछ करने की ठान लेता था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। जब सब वहाँ बैठकर किसी एक विषय पर चर्चा करते थे तो वह उसमें शामिल होते थे, बातें करते थे और अपनी राय और सुझाव भी देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। जैसे बड़ा भाई आशीर्वाद देता रहता है और बड़े बुजुर्ग, ऐसे ही वो किसी भी उत्सव या कार्यक्रम में शामिल होते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न का दाना डालना याद आता है, और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। वात्सल्य होता है बड़े व्यक्ति के प्रति छोटे बच्चे के प्रति प्रेम। तो जब फादर बुल्के ने, लेखक कहते हैं कि मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का दाना उसने फादर बुल्के से डलवाया था, और उस समय फादर बुल्के के चेहरे पर, आंखों में जो वात्सल्य का भाव था वो एक माता पिता के चेहरे पर भी कम नजर आता है। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। यह भी एक प्रश्न बनता है, देवदारू की छाया में खड़े होना। देवदारू का जो वृक्ष होता है वह घना छायादार होता है, जिसकी छाया में आने पर पथिक को या किसी को भी बहुत शांति मिलती है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। गंध मतलब उस व्यक्ति को याद किया जाता था जिससे वे एक बार मिल लेते थे। वह व्यक्ति उसको कभी भी नहीं भूलता था। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर इस मंच से तकलीफ बयान करते और कहते, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। अर्थात लेखक को उस समय अपने दुख के दिन याद आते हैं और दुख के दिनों में फादर बुल्के द्वारा कहे गए जो शब्द वो भी उनको बहुत याद आते हैं। अर्थात फादर बुल्के किस प्रकार से सांत्वना भरे शब्द कहते थे, जैसे उनके शब्दों में जादू हो। फादर सचमुच के मसीहा थे। निश्चय ही फादर एक महान मसीहा थे, क्योंकि लोगों के दुख दर्द को महसूस ही नहीं करते थे, अपितु उनमें सम्मिलित भी होते थे। करुणामयी बातों को सुनकर हृदय को शांति मिलती थी। हिंदी की बात हम कर रहे थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते पाया गया है। अर्थात वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन किसी मंच के माध्यम से जब हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की आलोचना करते थे तो उनको बड़ा दुख होता था, और उनको कभी कभी सामान्य भाव से गुस्सा भी आ जाता था। अर्थात उनको थोड़ा बहुत गुस्सा करते उसी समय देखा गया है जब लोग हिंद देश में रहते हुए हिंदी की आलोचना करते हैं। तो यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी था। अन्यथा वो सबसे प्रेम भाव से मिलते थे
और कभी भी दुख या गुस्सा इस प्रकार के भाव उनके चेहरे पर नजर नहीं आते थे। इस गद्यांश को पढ़ने से पता चलता है कि फादर बुल्के का व्यक्तित्व सन्यासी जैसा था, किंतु वे बहुत ही आत्मीय, स्नेही और अपनेपन के भाव से भरे रहते थे। फादर राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे और हिंदी के विकास के लिए हर संभव कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे। वे करुणावान व्यक्ति थे। उनके हृदय में दूसरों के लिए दया, स्नेह आदि भाव विद्यमान रहते थे। लेखक कहते हैं, फादर बुल्के से कई वर्ष बाद मुलाकात होती थी तो भी वे इतने प्रेम से मिलते थे कि उनके साथ उसके जो रिश्ते थे उसकी गहराई की सुगंध उस मिलन से महसूस होती थी। उनका यह अपनापन रिश्तों को और भी अधिक मजबूत आधार प्रदान करता था। फादर बुल्के विदेशी थे। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, किंतु हिंदी के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने हिंदी का केवल अक्षर ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, अपितु शोध कार्य भी किया, जो हम पढ़ चुके हैं। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है मतलब उसकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिनना असंभव था। लेकिन पहले सोचा यह जाता था कि उनकी मृत्यु पर कौन रोएगा, अर्थात उसका अपना कोई यहाँ पर नहीं है, यह उसका देश नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या अत्यधिक थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उसके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। जहरबाद अर्थात उनके शरीर में एक विषैला फोड़ा निकल आया था, जिसकी वजह से जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और लेखक बहुत दुख व्यक्त करते हैं, उस भगवान से पूछते हैं कि आखिर ऐसे पवित्र आत्मा व्यक्ति की मृत्यु इतनी बुरी तरह से क्यों, इस प्रकार के विषैले फोड़े से इस प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु क्यों, वह उस भगवान से प्रश्न पूछते हैं। फादर बुल्के को सबसे अधिक छायादार, फल फूल से भरा कहा गया है। लेखक ने फादर बुल्के के जीवन में दया, सहानुभूति, करुणा आदि मानवीय गुणों की अधिकता को देखकर उन्हें ऐसे विशाल वृक्ष की संज्ञा दी है जिसकी छाया में अनेक लोग बैठते हैं और जिसके फल फूल दूसरों के लिए होते हैं, किंतु वह स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तो उस वृक्ष का नाम है देवदार का वृक्ष, जिस पर फल फूल लगे होते हैं और बहुत से लोगों को छाया मिलती है। फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी। इस पंक्ति का या नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका आशय फादर बुल्के एक सन्यासी थे। सन्यासी सबका मोह त्याग देता है और सांसारिक जीवन से उसका मोह नहीं रह जाता, किंतु वे ऐसे सन्यासी नहीं थे। वे सबके साथ मिलकर रहते थे, सबके सुख दुख में बराबर सम्मिलित होते थे, सबके प्रति उनके मन में सहानुभूति, दया व करुणा की भावना थी। इसलिए फादर बुल्के की मृत्यु पर बहुत सारे लोगों को दुख हुआ था। उन्होंने उसके न रहने पर आंसू बहाए थे। उसकी स्मृति के बारे में यदि बात की जाए तो उसकी स्मृति कैसी थी? फादर बुल्के की अत्यंत पवित्र भावनाओं से युक्त थी। और बात करें, फादर बुल्के गोस्वामी तुलसीदास जी के भी भक्त थे। उन्होंने जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, उत्तर रामचरित बहुत सी रचनाएं की हैं, उसी तरह फादर बुल्के ने भी राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक शोध प्रबंध किया था। अर्थात तुलसीदास की रचनाओं से भी वो अत्यधिक प्रभावित थे और उसकी रचनाओं को अक्सर याद करते थे, पढ़ते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। अर्थात वो उनके अनन्य भक्त थे।
लेखक किसकी याद में श्रद्धानत है? लेखक फादर कामिल बुल्के के पवित्र जीवन और महान मानवीय गुणों के प्रति श्रद्धानत है। वह नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उसकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी, अर्थात उसको इस प्रकार से याद किया गया जैसे कोई अपने व्यक्ति को भी नहीं करता है। रेम्स चैपल शहर के होते हुए भी उन्होंने इस भारत देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और इसके लिए वो सदा देशभक्त रहे और इस देश के लिए हमेशा अच्छा सोचा, यहाँ के लोगों को अपना समझा और उनके लिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहे। प्रगति वाले कार्य वो हमेशा इन लोगों के लिए करते रहे। लेखक के लिए फादर कामिल बुल्के क्या हैं? लेखक की दृष्टि में फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक के समान थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक मतलब हर मनुष्य के प्रति उनके मन में करुणा की भावना थी।